ये कहानी है सोनपुर गांव की। वैसे तो गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी होती हैं, लेकिन यह कहानी है दो मासूम भाइयों की, शिवा और शुभ। माँ बाप नहीं रहे, लेकिन सपने अब भी जिंदा थे। रहना पड़ा चाचा चाची के घर, जहां उन्हें प्यार नहीं, बस ताने और तकलीफें मिली। शिवा और शुभ दोनों भाई बहुत ही होशियार थे, परंतु इनके चाचा और चाची तो हमेशा अपने बेटे राजू को ही प्यार देते और गांव वालों को कहते, मेरा बेटा बहुत ही होशियार है। पर गांव वालों से सच्चाई कहां छुपी थी, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कह पाते। तो चलिए देखते हैं शिवा और शुभ दोनों भाई की कहानी। चाची गुस्से में बर्तन पटकती है और बोलती है, अरे शिवा, बर्तन अभी तक क्यों नहीं धोए? चांद चमक रहा है और तेरे बर्तन तो काले ही हैं। शिवा थका हुआ हाथ धोते हुए कहता है, चाची, अभी कर रहा हूँ, थोड़ी देर और दीजिए। और तू शुभ, जा जंगल से लकड़ी ले आ। पढ़ाई लिखाई का नाटक मत कर, पेट में किताबों से रोटी नहीं गिरती। भैया, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तभी ये लोग हमें काम करने बोल देते हैं। आखिर हम पढ़ाई कब करें? हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन ये लोग तो हमें बस नौकर समझते हैं। शुभ, रो मत, तकलीफें ही हमें मजबूत बनाएंगी। हमें पढ़ाई भी करनी है और मेहनत भी। हम जितना मेहनत आज करेंगे, हमारा कल उतना ही सुंदर होगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि वो हमारे साथ है। अपने आंसू पोंछ और बस मेहनत कर, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे। तुम दोनों पागलों जैसे पढ़ते रहते हो, अनाथ होकर भी सपने देखते हो, जिंदगी भर मजदूरी ही करोगे। ना तुम काम ठीक से करते हो और ना ही पढ़ाई। गांव का हर एक बच्चा तुमसे तेज है और तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। जब भी समय मिलता है तुम दोनों सिर्फ रोते हो, तो भैया रोते रहो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। राजू, मेहनत करने वाला कभी मजाक नहीं बनता। किताब से रोटी ना सही, इज्जत तो मिलती है। अरे सुनो, घर से पैसे गायब है। ये काम किसका होगा? सच सच बताओ, ये किसने किया है? मेरे थैले में 1,000 रुपए थे। किसने वो पैसे लिए हैं? सच बताओ। मुझे झूठ और चोरी से सख्त नफरत है। ये पैसे मेरे पति के हैं, किसी का बाप नहीं छोड़ कर गया है। पैसे गायब है? कैसे गायब हो सकते हैं पैसे? किसने लिए होंगे? मुझे तो लगता है कि शिवा ही चोर है। लगता है कि अब इन दोनों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया है, वरना इनको किस चीज की कमी होने देते हैं हम। चाचा, चाची, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं पैसे क्यों लूंगा? मैं चोर नहीं हूं। आपको क्यों लगता है कि मैंने पैसे चुराए? इसलिए ना कि मैं जवाब नहीं दे सकता। अभी मेरी परिस्थिति खराब है, पर आगे चल के बदल जाएगी। मुझे विश्वास है। आपको जो लगता है लगे, पर मैंने चोरी नहीं की। हमारे घर का खाता है और चोरी भी करेगा? निकल जा यहाँ से। शिव एक छोटा सा बैग लेता है और घर से निकल जाता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं और बहुत दुखी मन से वो घर छोड़ के चला जाता है। शुभ शिव को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु शिव नहीं रुकता। शिव के जाने के बाद अब शुभ एकदम अकेला पड़ जाता है। दिन रात काम करता और जब समय मिलता तब पढ़ाई करता। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे। शिव एक पढ़ा विद्वान पंडित बन जाता है और खूब नाम कमाता है, और शुभ भी अब अपना कारोबार संभालता है। दोनों भाई 10 साल बाद मिलते हैं और अब वे दोनों साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। वही चाचा चाची का बेटा राजू अब भी वही गांव में रहता है और छोटी मोटी नौकरी करता है और अपने परिवार का बेहद मुश्किल से गुजारा करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कभी भी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें आए, मेहनत और सच्चाई इंसान को कभी हारने नहीं देती। और जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, अनाथ से सम्मान तक? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स, शेयर और लाइक करें। अगर आपको भी अपनी कोई कहानी हमें बतानी है तो प्लीज
दिए गए ईमेल पे ईमेल करें। थैंक यू।